सबसे पावरफुल बात परसों क्या कही बाबा ने? वाह, सबको याद है। सहज काम है या सबसे कठिन? करे तो सहज, नहीं करे तो कठिन। वाह, आपका उत्तर भी बहुत सुंदर है। तो पहली चीज यही कि क्या हम मन जीत बनना चाहते हैं? अंदर में कभी हमने अपने से बात की है कि इस मन को जो बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा है, हम इसे रोक दें? कोई कभी नहीं सोचता, या सोचता है? मुश्किल से कोई 1000 ब्राह्मणों में एक। पहली चीज यही होती है, मनुष्य क्या करना चाहता है। माताएं बैठी हैं बहुत सारी, कुमार भी बैठे होंगे। ज्ञान लिया, चलने की दृढ़ इच्छा हुई, संसार ने रोका। रुके? कितनी माताओं को रोका होगा? रुके? क्योंकि चलने की इच्छा थी। चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। जब बुरा काम करने से लोग नहीं रुकते, बोलो आगे, तो वो भी भगवान के बच्चे श्रेष्ठ कार्य करने से क्यों रुकेंगे? कोई रोक ही नहीं सकता। रोकने की शक्तियां बहुत आती हैं, लेकिन जहां दृढ़ता है, सफलता है। बाबा के कवि शब्द होते थे, दृढ़ता तीली है, दृढ़ता तीली है। माचिस की तीली होती है ना, लगन की अगन जलाओ, सारे विघन नष्ट हो जाएंगे। बहुत पहले की ये बातें होती थी। तो आज हम विचार करेंगे। 2 शब्द होते हैं, 2 लाइनें। मन जीते जगत जीत। दूसरी ऐसी ही, काम जीते जगत जीत। आज इस एक ही टॉपिक को ले लेते हैं। काम की कामनाओं को जिसने जीत लिया, वो मन जीत है। क्रोध के आवेग को जिसने रोक लिया, वो मन जीत है। इच्छाओं पर जिसने लगाम लगा दी, कलयुगी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं, वो मन जीत है। जिसने अपने मैंपन, ईगो, तेरा मेरा, इसको पहचान लिया और जीत लिया, वही सबसे पावरफुल और बुद्धिमान है या नहीं? ये हमारी यात्रा चल रही है। आप साकार मूल्यों में कुछ बातें अगर ध्यान से सुने और नोट करें, जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, वही पास विद ऑनर होते हैं। पास विद ऑनर माना कितने? अश्रतन, बाकी विजयी रतन और भी। तो संपूर्ण प्योरिटी मन जीत की एक स्थिति है। दूसरी बात, योग में मन भटके नहीं, संपूर्ण एकाग्रता, ये मन जीत स्थिति है। मन के संकल्पों को हम कंट्रोल में रख सकें। इसका अर्थ ये नहीं होता मन हम 0 पर ले आएंगे, नो थॉट, ये नहीं। मन वही सोचे जो हम सोचना चाहते हैं। हम कुछ और करने चले हों और मन कुछ और चलाने लगे, संकल्प इधर उधर के, तो ये मन जीत स्थिति नहीं। तो सबसे बड़ी साधना है संन्यास में, साधनाओं में, योगियों में यही एक विशेष बात रही, कौन मन बुद्धि को कितना एकाग्र कर सकता है।
एकाग्रता से पहले है मन को शांत कर लेना। मुझे याद आया एक एग्जाम्पल, ज्ञान सरोवर में 15-16 साल पहले कोई सन्यासी आया किसी प्रोग्राम में। अच्छा सन्यासी था, डिग्री वाले नहीं, साधना करने वाला। 3 दिन के बाद जाने लगे तो बड़ों से जो मिलाया उसने कहा, मुझे यहाँ 6 मास रहने की छुट्टी मिल सकती है? उससे पूछा क्यों भाई, अगला प्रोग्राम है, सबको जाना ही पड़ेगा, 2 दिन के बाद नया ग्रुप आएगा। कहा यहाँ आते ही पहले ही दिन मेरा मन संपूर्ण रूप से शांत हो गया। जितने संकल्प समाधि के लिए हम सब बहुत साधनाएं करते हैं, वो यहाँ आते ही हो गई थी। क्या है यहाँ, अगर मैं यहाँ 6 मास रह जाऊं तो मेरा संन्यास का लक्ष्य ही पूर्ण हो जाए। किसका इफेक्ट है ये? किसका इफेक्ट है? वाइब्रेशंस का। वाइब्रेशंस हम क्रिएट करते हैं, वाइब्रेशंस आप ही नहीं बनते। ज्ञान सरोवर जो स्थान है वो तो भेड़ियों और भालुओं का था, सांपों का था, वहां पे मनुष्य जा भी नहीं सकता था। अब वो योगियों का स्थान है। हम क्रिएटर हैं, भूलना नहीं है। माताएं सोचे हमारे घर का वातावरण ऐसा है, ये है, वो है। नो, क्रिएटर हम हैं। और हम माना बाबा के बच्चे पावरफुल हैं या कमजोर? दूसरों का इफेक्ट हम पे होगा या हमारा इफेक्ट उन पर? स्टूडेंट्स आया करते हैं, भाई जी कॉलेजों में बहुत बुरा वातावरण है, उसका इफेक्ट हो जाता है। मैं उन्हें एक ही उत्तर देता हूँ, उसका इफेक्ट तुम पे हो जाता है। तुम भी ऐसे बन सकते हो कि तुम अपना इफेक्ट 100 पर डाल दो। पावर हमारे पास है, शक्तियां हमारे पास है, ज्ञान हमारे पास है। तो पहली चीज है मन को शांत करना। मन को बहुत चीजें भटका रही है, एक थोड़ा ही है, हजारों, रोज नई नई कोई घटना हो गई, कोई बात सामने आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई बीमारी हो गई, बुरी बात सुनने को मिल गई, ऐसा हो जाएगा। कितने संकल्प मनुष्य के चलते हैं, उन्हें कैसे शांत करेंगे? बोलो। याद ही तो नहीं होती, तब याद हो तो बात ही खत्म, फिर तो खेल ही आगे। बाबा की मुरली में एक शब्द था, कईयों ने कैच कर लिया होगा, शक्ति स्वरूप स्थिति के द्वारा मन को जीतो। जोड़ ले कुछ और, मन को जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता कि मन को जड़ कर दिया जाए। किया है संन्यास में तपस्वियों ने ऐसा, संसार से दूर चले गए, खाना पीना छोड़ दिया, आंखें बंद कर ली, कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ कर्म नहीं है, खाना पीना भी छोड़ दिया, जो वहां मिल रहा है फल फूल खा लिया। मन को साधने की, तपस्या की, साधना इसको इसलिए कहते हैं, मन को साध लेना। कोई लोग सफल हुए, लेकिन केवल मन को 0 कर देना ये काफी नहीं है। बोलो कुमार बुद्धिमान, क्या चाहिए? मन को श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर कर देना, मन को सर्व शक्तियों का भंडार बना देना, मन को परम आनंद की स्थिति में ले आना। केवल शांति नहीं, परम आनंद। इसलिए बाबा ने क्या सिखाया कि शांति के लिए जंगल में नहीं चले जाओ, काम धंधा न छोड़ दो, अपने को इतना ज्ञान युक्त और शक्ति युक्त बनाओ कि ज्ञान के प्रभाव से अशांति की बातों में शांत रह सकें। यह ज्ञान का प्रभाव
बातों की कोई कमी नहीं। कोई आपका अपमान करेगा, बच्चे आपकी सुनेंगे नहीं, वो इधर उधर की राह बदल देंगे, संकल्प चलेगा माता पिता को। लेकिन इन संकल्पों को ज्ञान के बल से रोकना। हम सोचते हम तो बहुत कमजोर हैं, ये बात आई वो आई, हम घबरा गए, परेशान हो गए। जो घबरा जाए, परेशान हो जाए, वो कमजोर। तो अपने को स्वयं शक्तिशाली बनाना है, सबको बनाना है। एक चीज से बचने के लिए भी जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, दुनिया में डर भी बढ़ रहा है। अभी तो विश्व युद्ध चालू नहीं हुआ, पर जिस दिन जोर पकड़ जाएगा और भूकंप शुरू हो जाएंगे, बहुत भयभीत होंगे मनुष्य। लेकिन जिनको लंबे काल का अभ्यास होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और स्वयं भगवान मेरे साथ है, वो भयभीत नहीं होंगे। बल्कि क्या होगा, क्या होगा, जहां वो होंगे, जब बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, वो इसको अपने अंदर समा लें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा मेरे साथ है, या सिर के ऊपर छत्र छाया है। जो इस नशे में होंगे, उनके वाइब्रेशंस जहाँ जहाँ तक फैलेंगे, वो भी सेफ हो जाएंगे। प्रकृति भी उन्हें बहुत मदद करेगी, उनका विनाश नहीं करेगी। तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। मन को रोकना है। कौन कौन रोकना चाहेंगे? ठीक है, इतने ही बहुत हैं बस। 10 भी रोक ले तो काफी होता है, क्योंकि मन को रोकने के लिए कहा गया है, मन को रोकना हवा को रोकने के समान है। जो मन को रोक ले, वो प्रकृति को भी कंट्रोल कर लेंगे। प्रकृति तूफान कर रही होगी, उसको भी शांत कर देंगे। मन के राजा ही प्रकृति के भी राजा बन जाएंगे। अपने विकारों को भी जीत कर उन पर राज करेंगे, जिसके लिए सिंबॉलिक यादगार है, महाविष्णु शैय्या पर आनंद मग्न होकर विराजमान है। शैय्या 5 सांपों की माना 5 विकार, जो शत्रु थे वो आराम का स्थान बन गए। तो जिनको भी ये करना हो, लास्ट बात, टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये, मन बुद्धि का प्रोग्राम बनाएं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, कुछ दिन, 6 मास की मेहनत इस सब्जेक्ट को काफी सरल कर सकती है। 6 मास सब कर सकते हैं। गृहस्थ में रहने वाली माताएं भी, बच्चों को संभालने वाली माताएं भी, सब कर सकते हैं। भाई जो नौकरियों में है, अधिकारी हैं, बिजनेसमैन हैं, सब कर सकते हैं। लेकिन 6 मास अपने से मेहनत करनी होगी। क्या मेहनत? हम मन बुद्धि का प्रोग्राम बनाए, अपना अपना खुद बनाए। कई तरीके मैं थोड़े में सुना देता हूँ। आज मुझे सारा दिन यह अभ्यास 100 बार करना है। प्लान बना लो, छोटा सा अभ्यास ले लो। मैं आत्मा हूँ, मस्तक सिंहासन पर स्वराज्य अधिकारी हूँ। 100 बार याद करना। हो सकता है या कठिन काम है? हो सकता है, करेंगे तो हो जाएगा। और शाम तक आपको पता चलेगा मन आनंदित हो गया है। एक विधि ये। दूसरे दिन का ले लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 100 बार याद करना है। केवल याद करो, ये भूल जाना कि कुछ अनुभव करना है। अनुभव की बात नहीं इसमें, अनुभव बाद में होगा। अनुभव ले लो, एक
थर्ड थॉट ले लो, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ। 25 बार करना है, आराम से हो जाए, घंटे में 2 बार, बहुत मजे से अभ्यास हो जाएगा। एक तरीका। दूसरा तरीका, जितने तरह के कर्म आप करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, 10 की बना लो बस, ज्यादा नहीं। मनुष्य काम तो बहुत करता है, 25 बन सकती है, 30 भी बन सकती है। छोटे छोटे कामों की लिस्ट बनाओ, स्नान करना, खाना बनाना, खाना खाना, पानी पीना, चाय पीना, छोटे छोटे काम भी। हर काम में अलग अलग अभ्यास फिक्स कर दो। जब हम स्नान करेंगे ये अभ्यास करेंगे, जब भोजन खाएंगे ये अभ्यास करेंगे, आज हम बाबा को 10 बार बुलाएंगे। ये प्रोग्राम है मन बुद्धि के, और सबसे पावरफुल होता है, ये मुरली बहुत पुरानी है, मुझे डेट भी याद रहती है, मैंने तब से ही बनाया था प्रोग्राम। 18 जून 1970, ये हॉल भी नहीं बना था, ये 74 में बना, 74 में स्त्री हॉल में बाबा की मुरली थी। जैसे बड़े आदमी अपनी दिनचर्या का टाइम टेबल बना के रखते हैं, जैसे हमारे यहाँ गवर्नर आते हैं ना, प्रोग्राम बन जाता है, 10 बजे आएंगे, 10 से 5 मिनट में हॉल में आ जाएंगे, 15 मिनट यहाँ बैठेंगे, फिर आधा घंटा बोलेंगे। होता तो नहीं उस तरह, पर प्रोग्राम बन जाता है, इसको मिनट टू मिनट प्रोग्राम कहते हैं। मन बुद्धि का टाइम टेबल बना दो। और सबसे पावरफुल, जिसको महायोगी बनना हो, मन जीत बनना हो, 1-1 घंटे का प्रोग्राम, उठने से सोने तक। YouTube में भी है, हमने रिकॉर्ड किए हुए, जो भी करना चाहे वहाँ से ले सकते हैं। योग के बहुत सारे अभ्यास, भिन्न भिन्न अभ्यास, क्योंकि योग एक ऐसी ड्रिल है, एक्सरसाइज है, एक ही तरह का अभ्यास रोज नहीं किया जा सकता, मन बोर हो जाएगा। लास्ट बात, हमारे मन को चाहिए सुंदर विचार। मन तो संकल्प शक्ति है, चाहे मन को हम विचार दें, अन्यथा वो खुद भागेगा। हम खुद विचार देना प्रारंभ करें। ये विचार देने की तो बात है टाइम टेबल मन बुद्धि का। तो जितने सुंदर संकल्प हम बुद्धि में रखेंगे उतना ही मन स्थिर होगा। अब प्लान बनाना और अभ्यास करना। ओम शांति।